नमस्कार मित्रों, हमें जो है अभी सिलेबस के हिसाब से एक ड्राइंग प्राप्त होता है और वो ड्राइंग के हिसाब से हमें जॉब बनानी पड़ती है। अब इसके लिए सबसे पहले हमें जिस भी शॉप में काम करना है या जिस भी इंजीनियरिंग वर्कशॉप में काम करना है या इंडस्ट्रीज में काम करना है, उस में काम करने के पहले हमें प्रिकॉशन पे ध्यान देना पड़ता है जो कि हमारी सुरक्षा कर सके। तो सुरक्षा के 3 टाइप्स होते हैं। एक होता है सेल्फ सेफ्टी, दूसरा होता है जनरल सेफ्टी और तीसरा होता है मशीन सेफ्टी। सेल्फ सेफ्टी यानी कि हम लोग जब भी मशीन पे या कहीं पे भी वर्कशॉप में काम करते हैं तो हमें सबसे पहले एप्रॉन पहनना चाहिए। अगर हमारे गले में टाई है, आइडेंटिटी कार्ड है, तो वो निकाल के रखना चाहिए। या अगर हम एप्रॉन अगर पहनते हैं तो वो जो टाई या आइडेंटिटी कार्ड है वो एप्रॉन के अंदर होना चाहिए। हमारे बाल जो है वो लंबे नहीं होने चाहिए। अगर लंबे बाल है तो वो भी एप्रॉन के अंदर होने चाहिए। या मशीन में काम करते समय मशीन के जो घूमने वाले जो पुर्जे होते हैं उस पुर्जे में ना आए। उसके बाद हाथ में जो घड़ी रहती है वो घड़ी भी हमें निकाल के रख देनी चाहिए। उंगलियां में जो रिंग्स पहने रहते हैं वो रिंग्स भी निकाल के रख देनी चाहिए। उसके बाद हमें शूज का यूज करना चाहिए ताकि यहाँ पे जो मटेरियल्स जो पड़ा रहता है वो मटेरियल शार्प और हार्ड बना रहता है और जलने की संभावना रहती है। उससे बचने के लिए हमें अच्छे सोल वाले शूज पहनने चाहिए ताकि फटे फूटे या स्लीपर चप्पल वगैरह नहीं पहनने चाहिए। दूसरी बात, हमें काम करते समय आपस में बातें नहीं करनी चाहिए। हमारा जो ध्यान है वो अपने काम पे केंद्रित होना चाहिए। अगर हमारा ध्यान अगर इधर उधर भटक जाता है तो एक्सीडेंट होने की संभावना रहती है। ये हो गई अपनी सेल्फ सेफ्टी। उसके बाद जनरल सेफ्टी, जैसे हम यहाँ पे एंट्री करते हैं, एंट्री करते समय कोई भी चीज़ या हमारे रास्ते में नहीं आनी चाहिए। उसके बाद जो खुली वायर जो रहती है इलेक्ट्रिक की, वो खुली वायर अगर है तो उसको छूना नहीं चाहिए और मशीन की पूरी जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद हमारे साथ में अगर कोई साथी है तो उनसे भी हमें बातें नहीं करनी चाहिए। उसके बाद आता है मशीन सेफ्टी। मशीन सेफ्टी में कोई भी मशीन चालू करने से पहले उसकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। अगर उसकी जानकारी नहीं है तो एक्सीडेंट होने की पूरी संभावना है। तो मशीन के बारे में पहले जानकारी लेनी चाहिए। उसका जो मेन स्विच है वो मेन स्विच कहाँ पे है तो वो भी हमें मालूम होना चाहिए। अब यहाँ पे जो ये शॉप है ये अपना मशीन शॉप है। मशीन शॉप का मेन स्विच, अभी यहाँ से अगर हमने ये मेन स्विच अगर ऑन किया तो हमारे मशीन शॉप की पूरी मशीन ऑन हो सकती है। और अभी मशीन शॉप का जो मेन स्विच है ये अपन ने ऑन किया। अब यहाँ पे सब मशीन चालू हुई है। उसके बाद जो भी मशीन पे काम करना है उस मशीन को एक स्टार्टर स्विच रहता है जो कि मशीन को स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये जो है ये मशीन का स्टार्टर स्विच है। इसको ऑन किया, मशीन को सप्लाई है लेकिन मशीन चालू नहीं है और वो चालू करने के लिए यहाँ पे फॉरवर्ड और बैकवर्ड स्विच है।
ये फॉरवर्ड और बैकवर्ड स्विच है, वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड स्विच से अपन मशीन की जी डायरेक्शन है, इसका जो चेक की डायरेक्शन है वो चेक की डायरेक्शन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, जिसको एंटी क्लॉकवाइज कर सकते हैं। उसके बाद अभी मैंने जो है चालू किया, लेकिन मैंने पहले ही संभाल के रखा है कि इसका जो ये पार्ट है, ये पार्ट ये चेक की जगह है, चेक की जगह से मैंने दूर रखा है। तो इसके पहले अगर मैं ये चालू करने से पहले हमने ये जो चेक है इसको पहले घुमाना चाहिए ताकि किसी को भी ये टच ना हो सके। जैसे कि ये जो चालू करने से पहले ये चेक जो है मशीन का चेक है, इस चेक को मैनुअली घुमाना चाहिए ताकि किसी पार्ट को ये टच न हो सके। उसके बाद हमारा जो फॉरवर्ड और रिटर्न स्विच जो है, फॉरवर्ड और रिटर्न स्विच जो है इसको अपन ऑपरेट करना चाहिए। ये हो गया मशीन के बारे में। हमें जो है मशीन सेफ्टी में ही आता है, ये जो लुब्रिकेशन हमें प्रॉपर करना चाहिए। लुब्रिकेशन के कुछ पॉइंट होते हैं, कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जहाँ पे अगर हमने लुब्रिकेशन नहीं किया तो उसमें ज़्यादा फ्रिक्शन बढ़ जाता है ये जाम हो जाते हैं। इसके लिए हमने लुब्रिकेटर करके ऑयल का यूज़ करते हैं, और ऑयल की वजह से क्या होगा, इसके जो स्लाइडिंग वाले पार्ट्स हैं या मूवमेंट वाले पार्ट जो है उसके दो पार्ट के बीच में एक ऑयल की लेयर बनेगी, उसकी वजह से ये अपन इसे इजीली ऑपरेट कर सकते हैं। ये हो गया अपना सेफ्टी प्रिकॉशन के बारे में। अब दूसरा इसी में आता है थोड़ा कि हम जब भी जॉब होल्ड करते हैं, ये जॉब होल्ड करते समय भी प्रॉपर होल्ड होना चाहिए, और इसमें जो की लगते हैं उसको चेक की कहते हैं। चेक की हमें चालू करने से पहले वो चेक की रिमूव करना चाहिए। टूल भी यहाँ पे जो टूल रहता है वो टूल भी हमारा प्रॉपर होल्ड होना चाहिए। इसके लिए जो स्पैनर या कीज रहते हैं वो भी प्रॉपर साइज के होना चाहिए। ओवर साइज के अगर रहिए तो वो स्लिप होके एक्सीडेंट हो सकते हैं। यहाँ तक अपना हुआ सेफ्टी प्रिकॉशन। अब हम देखते हैं कि इसके लिए हम जनरल यूज़ होने वाले टूल्स